नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है रीट के ऊपर। दोस्तों, रीट को लेकर काफ़ी संशय था और काफ़ी कहा जा रहा था कि रीट को लेकर जो है कुछ बदलाव होने वाले हैं क्या, या रीट को लेकर जो है कुछ बदलाव होने की संभावना है या नहीं है, या आगामी समय में जो है रीट को लेकर कुछ बदलाव होंगे उसमें या नहीं होंगे। ये काफ़ी सारे प्रश्न थे और काफ़ी सारे कमेंट भी इसको लेकर आ रहे थे कि क्या रीट में जो है कुछ बदलाव की बात कही जा रही है, तो वो क्या बदलाव इसमें होंगे या नहीं होंगे। तो वो लेकर हम देख लेते हैं कि ये खबर क्या है और क्या वास्तव में आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाले हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं बदलेगा रीट भर्ती का पैटर्न, रीट के बाद एक और होगी परीक्षा। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा था कि जो पिछली सरकार थी वसुंधरा राजे की, उसमें जो है सिर्फ रीट के आधार पर ही भर्ती करवाई जाने की बात कही जा रही थी। तो कहा जा रहा था कि अब जो है, पहले बीजेपी थी वसुंधरा के समय, उस समय जो है वो पैटर्न था कि रीट के आधार पर ही जो है सीधी नौकरी दी जा रही थी। और अब जो है फिर अशोक गहलोत की सरकार आई और उन्होंने पेपर 2 करवाने शुरू कर दिए, प्री और मेंस। ठीक है, 21 के अंदर उन्होंने एक पेपर करवाया था और उसमें गड़बड़ियाँ ज़्यादा हुई थी, तो फिर उन्होंने उसको रद्द करके फिर जो है पेपर 2 करवा दिया 22 के अंदर। ठीक है, तो अब कहा जा रहा था कि वापस बीजेपी सरकार आई है और इस पैटर्न को वापस चेंज करेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है और आपके सामने भर्ती भी अब आ गई है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि अब भर्ती आपका प्री और मेंस के आधार पर ही होगी। ठीक है, पहले आपको प्री देनी होगी और फिर उसके बाद में आपको मेंस देनी होगी। ठीक है, प्री पास करने के बाद में जो है आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे और आप मेंस के आधार पर ही आपका चयन होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पूरी खबर देख लेते हैं और उसके बाद में ही हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि मदन दिलावर ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर ने मुख्य शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी। लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया है कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव के आसार नहीं है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही होगी और रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा के पैटर्न को लेकर चर्चा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि फिलहाल जो है अध्यापक भर्ती के पैटर्न में बदलाव को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट सहित कई अधिकारियों के बीच राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद घोषणा की गई थी कि रीट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी, जैसा कि आप सबको ये पता है और आप जो हैं इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की विषयवार परीक्षा होगी। इसके अंकों की मेरिट से अंतिम चयन होगा। ठीक है, तो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 इसकी जो है सब्जेक्ट वाइज परीक्षाएं होगी और इसके अंकों की मेरिट से ही अंतिम चयन होगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आपके रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद में रीट के बाद में जो मेंस की जो एग्ज़ाम होंगे ना, उसमें जो है मेरिट निकलेगी और उस मेरिट के आधार पर ही जो है अंतिम चयन होगा। ठीक है, यही पैटर्न चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में था, यानी कि जब 2022 के अंदर जो अध्यापक भर्ती हुई थी उसके अंदर भी यही पैटर्न था। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर भर्ती करवाई थी, जिसमें 21,000 पदों पर लेवल 1 के लिए और 27,000 पदों पर लेवल 2 के लिए थी। ठीक है, जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी भर्ती हुई थी, रीट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। फिलहाल इसमें किसी तरह के बदलाव की चर्चा नहीं हुई है। सीताराम जाट, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि रीट में जो है फिलहाल किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। जैसे 2022 के अंदर रीट हुई थी वैसे ही की वैसी रीट अभी होने वाली है, यानी कि पहले आपको रीट प्री देनी होगी। रीट प्री जब आप पास करेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे, फिर आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार रीट मेंस का एग्ज़ाम देना होगा और फिर आप जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक बन जाएंगे। तो ये दोस्तों रीट के लिए एक महत्वपूर्ण खबर थी। अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए, अपनी तैयारी को लगातार ज़ोरों शोरों से करते रहिए। किसी प्रकार की आपको दुविधा हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे वो नोट्स को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो पाठ्यक्रम को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई दुविधा है या कोई आपको मैटर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स को लेकर अपनी वीडियो मैंने डाल दी हैं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और रीट की रणनीति को लेकर भी हमारे चैनल पर वीडियो हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं कि आप 90 दिनों के अंदर किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो है साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासें आप टाइम टू टाइम अटेंड करें, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और एक भी प्रश्न आपका साइकोलॉजी में नहीं छूटे। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी की प्रत्येक क्लास अटेंड करेंगे, मात्र 10 मिनट की एक क्लास रहेगी, तो मतलब 20 या 25 क्लासों के अंदर पूरी साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर ये 25 क्लासें आप अटेंड कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक क्लास से आपका एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके लगभग जो है 30 प्रश्न आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपने जो रीट की क्लासें हैं वो अभी तक आपने अटेंड नहीं किया, तो वो भी अटेंड करना शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए और अपना आकलन भी समय समय करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।